Hello, my dear students. So this is the continuation video of the JEE Main Practice Test 1. And till now we have solved almost 10 questions of the practice set 1. In that we missed question number 9 here. Let's see how to solve the question number 9. Last video it was, I got missed that one. So let's see how first we'll solve this the 9th question. Then we'll go for the question number 11 onward to the next level, next questions 12, 13, 14 and 15. This all question we'll see in this video. Let's see the first question we are having, this 9th question. This is question based on the work energy of work power energy chapter. Only of a fixed hemispherical point P. So hemispherical from point P. So point P, here it is given to you this point P. This is the point P and to the point Q. So here is the point Q and slowly down along its surface from Q to S. Here is the S. So when this word is getting used here, जब भी slowly word use किया जाएगा, तो slowly का मतलब है कि acceleration जो है वो 0 है, मतलब जितना फोर्स एक्सटर्नल लग रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे आपको ये मेंशन है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाय द फोर्स, तो जो एक्सटर्नल लग रहा है which at each point of the surface is tangential to the surface. If the coefficient of friction is mu and then the work performed by the force F, so this surface is rough here actually. Coefficient of friction is mu given to you when somewhere it is at this place. तो इस पे जो है इधर की तरफ हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स भी लगा होगा, तो इसकी जो फ्रिक्शन लगा होगा वो फ्रिक्शन जो है जो फोर्स एक्सटर्नल है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो दैट मींस कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा और ये फोर्स इक्वल अगर होंगे तभी ये स्लोली स्लोली जा रहा होगा और तभी हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो है 0 होगा. That is actually not slowly but continuous. Now what of the force is taking from P to S along the hemispherical surface of the radius. तो हम लोगों को निकालना क्या है कि work performed by the force F in taking the block from P to S along the hemispherical surface. जो hemispherical surface पे ये जो F external force work कर रहा होगा जब यहाँ P से लेकर उसमें कितना वर्क करेगा, that we have to calculate here. It is that we have to calculate block and the per part it is given to you, and then we'll go for the finding of the work done. Here it is. Let's suppose अगर FBD हम लोग बनाते हैं तो इस तरह का पिक्चर है आपके पास. दिस इज जो सरफेस हमें दिया गया है, यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट से और यहाँ पे पहुंचा है ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपना इस इज पी हियर एंड दिस पॉइंट इज क्यू हियर. जैसे ही एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट इधर जा रहा होगा, तो लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर दिस इज टू बी द सेंटर पॉइंट एंड जिस की पॉइंट कहीं इस जगह पे पहुंचा होगा, इसी में मीडिएट की बात करें क्योंकि यहाँ आप जान रहे हैं कि जो अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो है ये क्योंकि एक जैसा स्मूथ सरफेस तो है नहीं, ये स्फेरिकल सरफेस है, तो फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करेगा कि किस जगह पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा, नॉर्मल के डायरेक्टली उसमें फ्रिक्शन है. तो अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इस पे एम है, वहां से इस ब्लॉक को इसको ले जा रहे हैं, तो जिस समय ये एंगल थीटा बिल्ड कर रहा होगा, तो थीटा जिस समय बिल्ड कर रहा होगा, लेट्स सपोज दिस एंगल इफ आई कंसीडर हियर थीटा, तो उस केस में इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये तो एक्सटर्नल फोर्स है और इधर की तरफ जो है फ्रिक्शन लग रहा होगा इसको इस पे, तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल लगेगा और इस टाइम का जो नॉर्मल रहा होगा, यहाँ पे आप जानते हैं कि नॉर्मल जो होगा ये तो mg के कॉस कंपोनेंट के बेसिस हम यहाँ पे निकाले, तो ये अगर थीटा है ये 90 लगा जैसे 90 थीटा mg का एक कंपोनेंट जो है इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ लग जाएगा, तो दैट मींस ये एंगल जो है आपका 90 प्लस थीटा हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन सी हियर, तो ये एंगल हमारा 90 थीटा हो गया और यहाँ से हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन के कारण से अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये अगर डी थीटा थोड़ा सा और एंगल को सबटेन करो यहाँ पे, तो ये एलिमेंटल डी थीटा है, तो दैट मीन्स कि अगर जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होगा ये कितना वर्क, ये एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है. सो डायरेक्शनल वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है बट डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के. सो एक चीज समझना होगा कि स्लोली जो दिया गया था इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसके बराबर होगा. अब दूसरा पार्ट इसमें है वर्क निकालना है, ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नॉर्मल जो आप जान रहे हैं इसके कारण से वर्क निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण से वर्क निकाल, तो जो फ्रिक्शन है और इसका तो यहाँ पे मान लो कि एलिमेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो एलिमेंटल लेवल पे इसका डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा हो जाएगा. यहाँ से ये आर है और ये डी थीटा सबटेंड इधर की तरफ जो है मूव कर रहा है, तो जो इंक्लाइन प्लेन पे ये मूवमेंट कर रहा होगा ये आर डी थीटा हो जाएगा. दिस इज व्हाट
यू कैन सी ये वाला एंगल डी थीटा है, या डी थीटा तो फोर्स है और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके तो हमें वर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वर्क जो है आपका वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन भी जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से एलिमेंटल वर्क जो होगा फ्रिक्शन के कारण से, और जो फ्रिक्शन के कारण से वर्क हो रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और जो इसके कारण से वर्क हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों सेम रहेगा, क्योंकि जितना ये फोर्स एक्सटर्नल के कारण से यहाँ तक मूव करके जा रहा है आपको, और जितना फ्रिक्शन करके लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर डिस्प्लेस हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण से नेगेटिव, लेकिन इस फोर्स के कारण जो होगा वर्क डन वो फाइनली पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग उसको यूज करेंगे फ्रिक्शन कारण से वर्क डन निकाल करके, और उस साइन कन्वेंशनली, और उसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे, ये आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का क्या यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन हम जानते हैं कि ये म्यू इनटू एन होगा। एन होगा नॉर्मल यहाँ पे आप देखो तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है एमजी का कंपोनेंट को, वो एमजी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है इस डायरेक्शन, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो इधर की तरफ कॉस हो जाएगा जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और जो नॉर्मल साइड तरफ होगा वो आपका साइन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन जो होगा दिस इज म्यू इनटू नॉर्मल, और जो हमें म्यू इनटू नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा दिस इज एम जी एंड साइन थीटा। यहाँ पे हमें नॉर्मल जो है एम जी साइन थीटा मिल रहा है, और एम जी ये मिलने के बाद अब यहाँ पे रखो और इसको इंटीग्रेट करो तो वर्डन हमें मिल जाएगा। तो वर्डन जो होगा दैट वर्डन विल बी हो जाएगा, दिस वर्डन इजीली यू कैन फाइंड आउट किसके कारण से हम लोग निकालते हैं, फ्रिक्शन के कारण से, एंड दिस वर्डन इज जो फोर्स लग रहा है वो इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सो दिस इज माइनस ऑफ, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज म्यू एम जी साइन थीटा, ये तो हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और ये आर डी थीटा, सो दिस इज आर डी थीटा, आर डी थीटा, दिस इज व्हाट वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब ये जो वर्क डन होगा इसी का पॉजिटिव वैल्यू फिक्स जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल का वही होगा। तो इसको हम लोग पहले कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि फ्रिक्शन निकालना होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, लेट्स सी दिस फ्रिक्शन जो है यहाँ पे कितना वैल्यू दे देगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और जो म्यू का म्यू के टर्म्स में ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो म्यू के टर्म्स में ही है, दैट म्यू के टर्म में ही है। और नॉर्मल यहाँ कितना हो जाएगा, तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप एफबीडी यहाँ पे इस पे देखोगे तो इस तरह से है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, इधर एफजी लग रहा है, एंड इस तरह से ये वाला एंगल जो है आपका ये थीटा है, तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दैट मीन्स इधर नॉर्मल लग रहा है और जिधर नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में इधर एमजी का जो कंपोनेंट है वो एमजी साइन थीटा हो जाएगा, तो दिस इज एमजी साइन, और इस तरह से cos थीटा लग जाएगा, और इसके इस डायरेक्शन में जो है आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स है लग रहा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि अगर हम स्लोली स्लोली इसको ले जा रहे हैं तो सिंपली यू कैन सी हियर दिस नॉर्मल इज बैलेंस बाय mg sin थीटा, ये हमें फ्रिक्शन फोर्स मिल चुका है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर हमें निकालना हो तो इट इज dw इंटीग्रेशन, dw क्या होगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है और आर थीटा वो डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन पे या वो सर्कुलर पार्ट है ये पता दैट इज आर थीटा, तो आर थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स को आप इंटीग्रेट कर देते हो और सरफेस पर है आपको फाइनली वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये दोनों तो अपोजिट है, तो यहाँ माइनस साइन होगा, सो इट इज माइनस एफ के जगह पे हम लोग यूज करेंगे म्यू एम जी एंड देन साइन थीटा इट इज एंड आर थीटा। अब थीटा जो है आपका वेरिएबल, तो दैट मींस थीटा वेरिएबल अगर है तो थीटा को हम लोग देखें यहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो अगर से ये जो पॉइंट आ रहा है आपको पी पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, तो जो इसमें पी पॉइंट है उसके पी से क्यू फिर क्यू से एस जा रहा है, तो दैट मीन्स की पी से क्यू गया और क्यू से फिर ये एस जाएगा, यानी पूरा सर्किल हाफ सेमी सर्कुलर पार्ट ये बनाएगा। तो जो थीटा वेरिएशन यहाँ पे होगा वो 0 to पाई लेना होगा हमें, और उसके बेसिस पे रिजल्ट आ जाएगा। तो म्यू एम जी जो पार्ट है और आर कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, म्यू एम जी आर, और यहाँ पे माइनस है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos थीटा, और cos थीटा जो है 0 to पाई लेना है, तो cos पाई का वैल्यू -1 और फिर माइनस ऑफ 0 इट इज तो -2 हो जाएगा, एंड देन इट इज 0 एंड पाई, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इट इज माइनस म्यू एम जी आर, और यहाँ पे ये जो है -1 हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ 1 माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली जब इंटीग्रेट 2 कर दिया तो म्यू बन गया, तो इसे तो फाइनल करके 2 म्यू एम जी आर, तो यहाँ से हमें आ जाएगा इट इज 2 म्यू एम जी
आर। ये जो फाइनल रिजल्ट है ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है। क्या वर्क डन ड्यू टू जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ये यही होगा? बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है और जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, वो फ्रिक्शन का जो भी मैग्नीट्यूड है वो तो एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इस केस में जो वर्क डन यहाँ पे हमें निकल के आएगा, दिस विल बी द रिजल्ट फाइनली व्हाट वी आर हैविंग इज 2 म्यू mg/r। इसमें ऑप्शन जो है ए है, दैट विल बी रिजल्ट। हम लोगों को निकालना है कि यहाँ का जो वेलोसिटी हो रहा है ये वेलोसिटी क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। जबकि 2 kg का जो ब्लॉक है ये ग्राउंड को लीव कर जाए। ग्राउंड लीव करने का मतलब है कि नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो जिस समय अगर हम एफबीडी 2 kg ब्लॉक का देखें, जिस समय ग्राउंड को वो लीव कर रहा होगा, तो ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे जो है इस पे mg लग रहा होगा। mg का वैल्यू जो है ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 kg का है तो इट इज 20 न्यूटन। तो दैट मीन्स कि 20 न्यूटन जो है इस पे लग रहा है, यानी टेंशन और ये दोनों जो है बराबर होगा। और अगर हम 5 kg ब्लॉक को देखें तो इसमें अगर टी टेंशन लग रहा होगा जिस समय ये रिलीज किया है, तो यहाँ पे भी टेंशन टी हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग जो है आपका लेट होगा, क्योंकि ये जैसे ही करेगा ग्राउंड से ये नीचे का लग रहा है तो इसमें लोकेशन आ रहा होगा और ये लोकेशन से नीचे तक जाएगा और लीक हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर हमें इस 5 kg ब्लॉक का अगर एक्स वैल्यू निकालना है तो यहाँ से एक सॉरी वी वैल्यू निकालना है कि वी वेलोसिटी क्या होगा जिस समय ये रिलीज कर रहा होगा। तो हमें ये चीज निकालना होगा कि जिस समय 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड को लीव करेगा यानी नॉर्मल जीरो होगा, उस समय स्प्रिंग में कितने डिफॉर्मेशन हुए हैं, पहले वो हमें चाहिए। तो स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन को हम अगर निकालना चाहे तो यहाँ से जो टी आ रहा है आपका, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग mg एंड दिस टी ये भी वही होगा स्प्रिंग में, ये जो है k into x के बराबर होगा। और इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे जिस समय ये लॉन्गेशन हो रहा है इतना ही फोर्स इस स्प्रिंग के फोर्स के बराबर हो जाए, जिस समय ये लीव कर रहा होगा, तो ये टेंशन अगर स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाए तो उस टाइम पे जिस समय ये लीव कर रहा होगा उस समय स्प्रिंग में क्या डिफॉर्मेशन है वो हमें मिलेगा। और इसके बेसिस पे ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय k। mg का वैल्यू यहाँ पे 20 न्यूटन है और k का वैल्यू जो है k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें दिया हुआ है 40 न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम इसका 40 वैल्यू रखते हैं तो दिस विल बी 1/2। तो x जो है हमारा 1/2 मीटर। यानी कि अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक को आप देखते हो तो 5 kg ब्लॉक जो है इसका निकालना है, 5 kg ब्लॉक का निकालना है। दैट मीन्स कि 5 kg ब्लॉक जो है उसका निकालना है। तो उसको जो है आपको कितना उस पे वेलोसिटी लगेगा वो हमें निकालना होगा। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट हियर। सो 5 kg ब्लॉक पे ये 5 kg का ब्लॉक है और इसके जो है नीचे की तरफ जो इलोंगेशन हो रखा है वो हाफ मीटर बना, यानी कि नीचे 5 kg ब्लॉक हाफ मीटर गया और ऊपर जो है इस पे स्प्रिंग अटैच्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे इसे जो है आपको वर्क क्या mg, इसे वर्क mg क्या है वो 5 to the 15 भाग, तो ये रहा है mgx जो वर्क डन mg कर रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे mg into x। स्प्रिंग जो वर्क कर रहा है वो -12 kx² हो जाएगा। और ये वर्क mg करे और स्प्रिंग करे ये दोनों वर्क इसके बराबर होगा। यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी को यूज किया है, यहाँ पे एनर्जी की मिला है, तो ये एनर्जी जो है mgx नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ डिक्रीज होगा। सो दिस विल बी माइनस एंड उस केस में ये स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी जो होगा हाफ kx² प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटर है, बेटर यू राइट हियर इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जो टोटल वर्क होगा सिस्टम में, टोटल फोर्स जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो टोटल वर्क होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इसके बराबर होगा। तो mgx वर्क कर रहा है, mg कर रहा है हाफ kx² एस 1 स्प्रिंग में जो एलोंगेशन बाय से स्प्रिंग में जो वर्क हो रहा है वो -12 kx² हो रहा है। और ये वर्क किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हाफ mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0। तो दैट मीन्स कि यहाँ से आप जो है हमें निकालना है v का वैल्यू निकालना है। तो इसका 2 जो है इधर से कट कर देते हैं, इसका हाफ कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ से m को कट कर देते हैं, यहाँ से m को कट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बस सिंप्लीफाई करना है कि v का स्पीड v हो जाएगा, सब निकाल सकते हैं। स्पीड g x ये वैल्यू -kx² बाय रूट अंडर, सो इट इज gx
के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और ये किसके अंदर में हो रहा है, रूट के अंदर में। जी का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, एक्स का वैल्यू क्या है हाफ, माइनस के का वैल्यू क्या है 40, और एक्स का वैल्यू हाफ है 1/4, एंड डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू यहाँ 5 केजी ले रहे हैं, कभी ये 5 केजी करने पर मिलता है, और ये सब फाइनल जो रिजल्ट हमें आएगा यहाँ पे, दिस विल बी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हो तो व्हाट वी आर गेटिंग रिजल्ट हियर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 5, सो इट इज 5 माइनस ये क्या जाएगा, 10 5 डिवाइड करके हो जाएगा, सो इट इज 5 minus 2 under root, so it is root 3. What we are having is somewhere in calculation mistake. Again, g का value 10, x का value half meter, kx square, and divided by m. So this value we are getting is g into x, यहाँ पे oh sorry 2gx है ना, 2gx है यहाँ पे, so it is 2gx, so it will be again 2 multiplied here, तो इसमें हो जाएगा 5 into 2 10, 10 minus of 2, and that will be the final 8, 8 कौन लोग लिखते हैं, it is 4 into और 4 को बाहर कर लेंगे, so it is 2 meter per second. So this will be the speed of the 5 kg block, जिस समय की जो 2 kg का ब्लॉक है वो फ्लोर को छोड़ दिया होगा, दैट ग्राउंड को लीव कर रहा है, उस टाइम पे ये स्पीड है 2√2 वी आर हैविंग ऑप्शन हियर, ऑप्शन 2, तो ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेनली जो एक ब्लॉक था जिसपे हमने ये लीव किया है, उस पे नॉर्मल जीरो किया और उसके बेसिस पे हमने टी निकाल लिया, और उसी के बेसिस पे उस ऐसा वैल्यू जो है वो निकाल लिया, और फिर 5 केजी ब्लॉक पे आप जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, दैट विल बी हैविंग दैट स्पीड जब वो एक्स इलोंगेशन होगा उस टाइम पे क्या रहा होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12, what we are having in this figure shown minimum value of f required to move the block A away from the wall। तो ए जो है ये वाला ब्लॉक है जो कि वॉल से अवे हो, इसमें एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, ये जो लग रहा है फोर्स इसका मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, दिस विल ओके। तो यहाँ से अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो बीडी है ए और बी का वो हम लोग देख लेते हैं। तो ए बी जो है ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग में इधर टेंशन लग रहा होगा, मान लेते हैं टी, और बी और ए के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ए का जो है मूविंग का टेंडेंसी राइट की तरफ हो रहा है, तो बी का फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस राइट की तरफ मिलेगा, तो इस पर इधर सेकंड है, इसका टेंडेंसी इधर मूविंग होगा, तो दैट मींस कि सॉरी दिस में बी पे फ्रिक्शन F1 लग रहा है, और अगर हम ए की बात करते हैं तो ए जो है 3 kg का एक्सटर्नल फोर्स होने निकला है, वो आई एम कंसीडरिंग हियर इज ये वैल्यू जो है आपके पास F है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास F है, और इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसका इस F1 और ये लग रहा है, तो F2 कौन सा फ्रिक्शन है जो फेस कर रहा है, और जो ये बीच में लग रहा है उसके कारण से यहाँ पे F1 लग रहा है। तो अगर इसका वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए तो ये फोर्स जो है आपको F1 प्लस F2 अगर लगा जाएगा, तो ये जो है आपको इसमें यही बोला है कि रिक्वायर टू मूव द ब्लॉक ए अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये वॉल से अवे शुरू हो जाएगा। मिनिमम का मतलब है कि दोनों तरफ फोर्स बैलेंस्ड है, और उससे थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये जो है आपको मूविंग करने लगेगा, या ये फोर्स और ये फोर्स बराबर भी होंगे तभी ये मूव कर सकता है कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन यहाँ पे रफ सरफेस है, तो ये दोनों फोर्स को हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो F1 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, दिस इज 0.3 यहाँ पे, और 0.3 तो बी पे जो लग रहा होगा, बी नॉर्मल लग रहा है क्योंकि बी 1 kg का है, तो बी पे जो है नॉर्मल जो लग रहा होगा वो m इंटू जी, तो यानी m का वैल्यू 1 kg है और g का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से आपको ये चीज निकल गया, यानी कि फ्रिक्शन 1 है, बी को निकल रहा है, और तो F2 के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 रखेंगे, तो यहाँ पे 0.4 रखेंगे, और इस पे मास, इस पे नॉर्मल कितना रखेंगे, तो 3 + 1 4, तो दैट मींस इट इज 4 × g 10, और ये जो है आपको यहाँ से ये आ जाएगा 4 × 4, व्हाट वी आर हैविंग इज आंसर जो है वो जी टर्म में रखा गया है, तो इसे जी के टर्म में रखें, तो अगर जी के टर्म में रखें तो यहाँ पे इसको जो है जी कर दो और इसको भी जी कर दो, तो आंसर जो है यहाँ पे 1 × g है, तो इट इज 1 × g का मतलब है ये आपको 0.3 जी निकल गया, और ये 0.4 × 4 हो जाएगा, जी होगा, तो ये तो होगा इसलिए 0.4 जी में कुछ समय फाइनली निकल जाएगा। तो दिस इज 0.4 × 4 × g, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 g, तो यहाँ से 1.6 g और 0.3 g आ रहा है आपको, तो इट विल बी दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज 1.6 g,
और ये दोनों, तो दैट मीन्स की जो मिनिमम फोर्स हमें रिक्वायर्ड है ए पे, वो हो जा रहा है दिस एफ इज F1 plus 23 and then we have 1.6 G, दोनों को ऐड करिए तो कितना ऐड करके आएगा, तो 0.3 G plus 1.6 G, this will be 1.9 G। तो यहाँ से ऑप्शन में आप चेक करो कि 19/10 इंटू जी है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, दिस इज 19/10 into G. So this is your final result. This is the minimum force which will be applicable on the block A. जिसके कारण से क्या होगा, block A, that is what it is. Now the next question what we are having, let's see this. This is question number 13. इसमें दिया हुआ है small bead of mass M is threaded on a frictionless circular wire of the radius A. The circular wire frame is rotated about the vertical diameter as shown. Assume that the, यहाँ पे डायग्राम जो है आपको इसका पिक्चर में इस तरह का है, ये समझो आप डायग्राम, दिस एक, ये आपका एक्सिस है जो है, और इस बिट जो लगा है वो बिट है यहाँ पे, दिस इज बिट इज गिवन टू यू, हियर इट इज, ये दिया, और जो बीड यहाँ पे, और ये चीज स्मॉल बीड ऑफ मास एम इज थ्रेडेड ऑन फ्रिक्शनलेस सर्कुलर रेडियस क्या है, एंड सर्कुलर वायर फ्रेम इज रोटेटेड। अब ये सर्कुलर वायर फ्रेम जो है इसको रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से, मान लेते हैं, इन इट्स वर्टिकल डायमीटर एज शोन इन फिगर। तो ये वर्टिकल डायमीटर हमारे पास है, इस तरह से वर्टिकल डायमीटर के अबाउट राउंड थ्रेड को हम लोग जो है रोटेट करा रहे हैं, दैट इज assume acceleration due to gravity is g and the angular speed of is required if the bead is to be made to move in horizontal circle of radius। तो अब इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, अगर बीट जो मूव कर रहा है इसका आपको रेडियस दे रखा है कि इसका रेडियस बच्चा क्या होगा, ये हो जाएगा a√3 डिवाइडेड बाय 2। जब ये रेडियस होगा तो सेंटर आप और सेंटर पे जो है फोर्स से, सेंटर से हम अगर इसको लोकेट कर रहे हैं तो व्हाट हियर, दिस इज रेडियस, ये रेडियस है, और ये वाला जो है आपका, ये सर्किल का रेडियस है a√3/2, ये रेडियस किसका है, जिसमें बीड रोटेट कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल सर्किल में आपको इस तरह से। तो व्हाट द एंगल थीटा हियर, इट विल बी दैट यू कैन सी, यहाँ अगर हम करते हैं cos थीटा जो है आपका r और a, ये cos थीटा, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, दिस एंगल व्हाट वी आर हैविंग इज थीटा, जो बीड और जो रेडियस के बीच का है, इन दोनों के रेडियस के बीच का एंगल थीटा है जिस समय ये होगा। तो यहाँ से हमें cos थीटा क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा जो रेडियस है इसका और जो इसका रेडियस है ए का। तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि क्या इसमें जो है आपको रिलेट करेंगे, इसका रेडियस है a√3/2, तो दिस इज a√3/2, और ये रेडियस कितना है a, तो दैट मीन्स cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास √3/2। तो cos थीटा जब भी √3/2 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो दैट इज की 30 डिग्री जो है वो अगर बना रहा होगा तो उस केस में हमें आप निकालना है ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो आप एबीडी या प्रॉपर्टी पे इस पे फोर्सेस लग रहा होगा, जो बिड है, ये बिड जो कांटेक्ट में है, इस तरह से अगर हम इसको इमेजिन करें तो यहाँ पे जो है एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे दो क्वेश्चन लोग आएंगे कि बिड जो है किसके कांटेक्ट में, सर्कल के कांटेक्ट में है, यहाँ पे एक जो है नॉर्मल लगा है और एक जो है एमजी लगा है, बिड का, बिड का जो है आपको मास दिया गया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बिड का जो है एबीडी ड्रॉ कर लेते हैं एंड फोर्सेस को लिख लेते हैं, और फिर यहाँ से एक, तो दैट मीन्स कि अगर हम एबीडी को ड्रॉ करें तो यहाँ से एबीडी क्या हो जाएगा, लेट्स सी दिस, इस पे जो है दो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सेंटर के तरफ जो है एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो है, अगर इस समय पार्टिकल का जो बीट का टेंजेंशियल स्पीड v होगा और ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर के तरफ लग रहा है n cos थीटा, जो कि जिस पाथ पे ये सर्कुलेट हो रहा होगा बीट को अगर हम
एज्यूम करें कि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल यहाँ बिल्ड कर रहा है, तो दैट मीन्स इस हॉरिजॉन्टल सर्किल में इसके सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो n cos थीटा लग रहा है, और इसके परपेंडिकुलर n cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर होगा एक्चुअली, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है कि लग रहा है। तो अगर आप फोर्सेस को यहाँ बैलेंस करते हो तो ये mg नीचे है, सो यहाँ पे n का एक कंपोनेंट लग रहा है n cos थीटा, और एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में लग जाएगा n sin थीटा। अब n sin थीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो mg है। दैट मीन्स कि अगर हम फोर्सेस को लिखे बैलेंस करें तो ये सर्कुलेट कर रहा है, तो सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो n cos थीटा है, और उसको कौन बैलेंस करेगा, mv स्क्वायर बार। दैट मीन्स कि n cos थीटा जो सेंटर के तरफ लग रहा है इसको mv स्क्वायर बाय इसका जो रेडियस ये फोर्स लगेगा, और यहाँ से ये v को एडजस्ट करके होगा, तो v ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो दैट मीन्स कि n cos थीटा का वैल्यू हमें आ गया, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज वन इक्वेशन वी आर हैविंग। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को देखोगे, जो बिड है इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक mg लगा रहा है, और एक नॉर्मल का जो n cos थीटा पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है m sin थीटा लग रहा है, दोनों बैलेंस करेंगे तो n sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप यहाँ से दोनों को डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 साइन cos tan थीटा और देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, को दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू mg बाय m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ से m गेट कैंसिल आउट, हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा जो होगा दिस विल बी g बाय, सो दिस इज यहाँ पे tan थीटा नीचे आ जाएगा, सो दिस tan थीटा इट इज g डिवाइडेड बाय tan, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमारे ओमेगा स्क्वायर को निकालना तो है हमें ओमेगा, सो इट इज ओमेगा जो होगा रूट के अंदर होगा। तो tan थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में जो डिटेल्स हमारे पास दिया गया है tan 30 कितना होगा, तो tan 30 इट इज 1/50, तो ये हो जाएगा टिपिकली r का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो r का वैल्यू यहाँ से चेंज करेंगे a√3/2, दिस इज द r वैल्यू हियर वी आर हैविंग। तो g का वैल्यू ये रखेंगे tan 30 का मतलब है 1/√3, और r का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है r का वैल्यू लेट्स सी क्या दिया है, r का वैल्यू a√3/2 दिया हुआ है, a√3/2, सॉरी यहाँ से कुछ ज्यादा ही चलेगा, r का वैल्यू है a√3/2, a√3/2, तो इट इज a√3/2 यहाँ रखेंगे, a√3/2, और ये सारा फिगर जो है आपको रूट में है, तो दैट मीन्स √3 गेट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, so it will be 2g divided by a to the power half। तो 2g by a to the power half कौन सा ऑप्शन में है, 2g by a to the power half ऑप्शन में। तो दैट मीन्स कि इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको दो कांसेप्ट को आपको यूज करना पड़ा, कि जिस समय वर्टिकल डायमेट्रिकली अपोजिट को फॉलो कर सर्कुलर पार्ट को रोटेट करा रहे हैं, सर्कुलर थ्रेड को रोटेट करा रहे हैं, और उसमें बीड लगा हुआ है, और तो बीड जो है हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा होगा, और उसके बेसिस पे आप जो है इसके ओमेगा को फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट वी आर हैविंग। इसमें दिया हुआ एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक सी इज g/12, सी कहाँ पे, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन दे दिया है आपको g/12, और g इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू 10g/x। अब a का जो एक्सप्रेशन है ये आपको दिया हुआ है, इट इज 10g/x। एक्सप्रेशन ऑफ c जो है वो g/12 है। देन फिल द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू में क्या होगा, ऑल सरफेस आर स्मूथ एंड पुली अंडरलाइन, g का वैल्यू इस तरह से। तो दैट मींस कि इसमें जो है आपको बस हमें एबिलिटी लिखना है और इक्वेशंस को लिखना है, इजीली वी कैन गेट दिस वन। लेट्स सी दिस हाउ यू कैन डू। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 kg का जो है एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। 4 kg का हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो 4 kg में जो स्ट्रिंग अटैच्ड है यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में इस पे टेंशन लग रहा होगा, इस पुल्ली पे इधर की तरफ लग रहा होगा, इधर इस पे इधर लग रहा होगा,
इस वाले में इधर की तरफ टेंशन लगेगा, इस वाले में इधर की तरफ टी लगेगा, इस वाले में इधर की तरफ टी लगेगा। और ए पे अगर हम लोग देखें तो इस डायरेक्शन में टी लगेगा। तो दैट मीन्स कि अगर हम सी का एबीडी ड्रॉ करें तो सी जो है इस तरह से रखा गया है आपको, दिस इज 4 kg ब्लॉक हियर, और इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो दैट इज mg साइन 30 डिग्री इंक्लाइन के अलोंग लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में इस पे जो है टेंशन टी लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन से दिया है आपको, इट इज कमिंग डाउन बाय द एक्सेलरेशन लेवल। तो ये जो एक्सेलरेशन कर रहा है यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सेकंड से, तो mg sin 30, तो दैट मीन्स कि अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो mg sin 30 ये माइनस टी जो हो जाएगा, दिस विल बी जो इसका सपोर्ट और इसका एक्सेलरेशन जी बाय 2, और जी का वैल्यू इसमें दे दिया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जी का वैल्यू जो है 10 आप ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इस पे जी एक्सेलरेशन जो है 4 और g/12 यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, टी हमें मिल जाएगा साइन 30 का मतलब हाफ, तो यानी कि इधर की तरफ जो है ये हो गया mg, m का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 kg, तो इट इज 4g इंटू हाफ, एंड ये जो g/3 है ये इधर आ जाएगा -g/3, और ये हो जाएगा टी, तो यहाँ से आपको टी मिल जाएगा। टी मिलने से क्या मतलब था, तो टी जैसे डालेंगे फिर रिलेट कराएंगे, कोई क्वेश्चन आएगा फिर जाएगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से टी जो है ये आ जाएगा, दिस इज 2g minus g/3, so it is 2g minus g/3, it will be, this is 6g minus g, how much it is 5g/3, दैट इज ये टेंशन आपको मिल चुका है, 5g/3 टेंशन होगा। और इसके बेसिस पे अगर आप एफबीडी ए का देखते हो तो ए कनेक्ट है पुल्ली से, पुल्ली में कितना टेंशन लग रहा होगा, तो पुल्ली में 2t लग रहा है, तो दैट मींस पुल्ली जो है डायरेक्ट अटैच्ड है ए से, तो दैट मींस कि ए पे अगर हम एफबीडी को देखें तो इस डायरेक्शन में इस पे 2t लग रहा है, और यही 2t इसको एक्सेलरेट करा रहा है, तो दैट मींस ए का जो मास है ये आपको दिया हुआ है 10 kg, सो दिस इज गिवन टू यू 10 kg। तो इस पे अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो दैट मींस व्हाट वी कैन से हियर, दिस विल बी इज इक्वल टू जो इसका मास है उसके बेसिस पे आप इसको लिखेंगे। हमारे पास ए के पास जो है 2t टेंशन लग रहा है, और यही 2t के कारण से ए जो है राइट की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, और आपको ये बोला गया है कि ए का जो एक्सेलरेशन है वो 10g/x है, तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 2t बराबर हम लोग लिखेंगे जो 10 इंटू उसका एक्सेलरेशन होगा, और इसके बेसिस पे हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय, यहाँ से जो है 2 डिवाइड बाय 10 का निकाल रखा है, सो इट विल बी is 5g divided by 3 into 10, तो ये 10 और ये 10 यहाँ से कट जाएगा, तो इट इज g/3, ये जो है एक्सलेशन है इसका ए का, और ये एक्सलेशन हमें दिया गया है कि जो एक्सलेशन होगा वो ए का जो है 10g/x है, तो x क्या होगा, तो अगर ये 10g/x होगा तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, लेट्स से दिस, तो इसको हम लोग जो है 10g/x रखेंगे, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो दैट मीन्स कि x का बराबर जो है जी का, तो यानी x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है, तो ऑप्शन में आप चेक करो x का वैल्यू दिया है, ऑप्शन सी में दैट विल बी द करेक्ट सी आंसर। अब जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको यहाँ पे ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है luminous point object is moving along the principal axis of concave mirror of the focal length, तो फोकल लेंथ concave mirror का हमें दिया गया है, उसके तरफ जो है एक luminous object है जो मूव कर रहा है, और when the distance from the mirror is 20 सेंटीमीटर, तो जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है मिरर से 20 सेंटीमीटर पे होगा तो उसका वेलोसिटी दे दिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो बड़े आराम से इसको आप निकाल लोगे। जो मिरर फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे u का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इट इज 1/f, फोकल लेंथ ऑफ जो कनकेव मिरर है, दिस कनकेव मिरर फोकल लेंथ जो है ये हमें दिया गया है, इसका फोकल लेंथ जो है दिस इज
और जो u का वैल्यू दिया गया है वो है यानी ऑब्जेक्ट वर्ड इनसाइड है, तो u का वैल्यू जो है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ से v मिल जाएगा। v क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f एंड देन माइनस ऑफ 1/u। 1/f के लिए हम लोग यूज करेंगे 1/12 एंड माइनस इट विल बी प्लस 1/20। तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप देखोगे तो ये जो है 60 हो जाएगा। सो दिस इज 60, 12 को 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे -5 प्लस 3, तो इट इज -2/60। So -2/60 और -2/60 आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, तो आएगा 1/30। So what final result we are having 1/30, this is 3। तो यहाँ से v का जो वैल्यू मिल रहा है that will be, it is 1/v जो है हमें ये मिल रहा है, तो यानी v का वैल्यू हमें आ गया -30 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इट इज माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर एंड d का dt हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें d बाय dt, फिर माइनस ऑफ v स्क्वायर देन इट इज du बाय dt। फाइनली हमें निकालना है यहाँ पे dv बाय dt, क्योंकि वो इमेज का होगा, इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ से हमें इमेज का मिल जाएगा, दिस इज dv बाय dt जो होगा दिस विल बी इन सो राइट कर लेंगे, तो ये जो एज इट इज है अब इस पर मल्टीप्लाई है तो इस पर पे जाएगा माइनस p स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू du बाय dt। तो du बाय dt जो है ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट जो किस रेट से चेंज कर रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस v बाय u का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी हैव द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। और v का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज 30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20, तो माइनस ऑफ u का वैल्यू दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इट इज 30 डिवाइडेड बाय 20 और इसका वेलोसिटी है 4, 30 डिवाइडेड बाय 4, और जो वेलोसिटी है उस टाइम पे वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है आपको, दिस इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस वेलोसिटी इमेज पोजीशन जो है वो 30 है, तो इससे ये इसका स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर है, तो दिस इज फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज 9/4, तो 9/4 4 कट जाएगा, तो इट इज माइनस ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इसे क्लोजर आ रहा हो तो इमेज इसे दूर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, दैट इज ओनली मीनिंग माइनस हियर। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज होगा वो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लोजर आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इमेज जो है दूर जा रहा होगा। दिस इज व्हाट यू हैव इमेज ऑब्जेक्ट, जो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और ये है इमेज वेलोसिटी। तो इमेज वेलोसिटी अपोजिट टू ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ माइनस आया, दैट इज माइनस मीनिंग हियर। अब इस केस में आप देखो यहाँ पे दिया है 9 जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये जो है आपका ऑप्शन सी रिजल्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक कंप्लीट किया है। जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है वो हम लोग कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।